नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं अभिषेक कटियार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन में हमारी पहली खबर है आगरमालवा जिले से, जहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि सखियों को प्राकृतिक खेती के नुस्खे एवं पद्धतियों के बारे में 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस संबंध में अधिक जानकारी दे रहे हैं आगरमालवा से हमारे संवाददाता महेश शर्मा। आगरमालवा जिले के प्रत्येक विकास खंड से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टरों का चयन कर ग्राम पंचायतों में से एक क्लस्टर पर से चयनित 2 कृषि सखियों को दिए गए प्रशिक्षण में कृषि सखी को प्राकृतिक खेती के नुस्खे और पद्धतियों के बारे में प्रशिक्षित किया गया। 5 दिनों तक चले प्रशिक्षण में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने कहा कि कृषि सखियों को प्रशिक्षण के माध्यम से जिला, प्रदेश एवं देश की दिशा एवं दशा बदल सकती है। शासन द्वारा ऐसे अभियान को चुना है जिसमें प्राकृतिक रूप से खाद बनाकर मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। साथ ही कृषि सखियों को मिट्टी परीक्षण कराने हेतु कृषकों को जागरूक करने एवं प्राकृतिक खेती अभियान के तहत जो फसल आपके द्वारा उगाई जा रही है, फसल का मूल्य बाजार में 2 गुना मिलेगा एवं परिवार को जहर मुक्त भोजन मिलेगा। प्रशिक्षण के दौरान कृषि उप संचालक ने प्रशिक्षण की रूपरेखा एवं प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार से बताया। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर A.K. दीक्षित द्वारा कृषि सखियों को प्राकृतिक खेती के बारे में बताते हुए बीजामृत, जीवामृत एवं घन जीवामृत, अग्निस्त्र, 10 पर्णी अर्क आदि के बारे में विस्तार से बताया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगरमालवा से मैं महेश शर्मा। प्रादेशिक दर्शन की हमारी दूसरी खबर है शिवपुरी जिले से, जहां शिक्षित और बेरोजगार युवकों को रोजगार से जोड़ने के लिए रोजगार मेले, युवा संगम और प्लेसमेंट ड्राइव जैसे कार्यक्रमों की पहल की जा रही है। पेश है शिवपुरी से हमारे संवाददाता रंजीत गुप्ता की ये रिपोर्ट। शिवपुरी जिले में शिक्षित और बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने की पहल की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा जिला रोजगार कार्यालय, शासकीय ITI केंद्र और अन्य विभागों के माध्यम से संयुक्त प्रयास करके लगातार रोजगार मेले और युवा संगम कार्यक्रम व प्लेसमेंट ड्राइव जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। इन रोजगार मेले व प्लेसमेंट ड्राइव में विभिन्न निजी कंपनियां भागीदारी करके अपने जहां विभिन्न पदों के लिए आवश्यकता अनुसार युवाओं को चयनित कर रही हैं। बीते दिनों शिवपुरी के जिला रोजगार कार्यालय, शासकीय ITI केंद्र शिवपुरी एवं निजी ITI केंद्र रेडियंट केंद्र पर रोजगार मेला एवं प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें 2000 से ज्यादा युवाओं ने अपनी भागीदारी की। इस मौके पर 20 से ज्यादा निजी कंपनियों ने अपनी आवश्यकता अनुसार आवेदकों के इंटरव्यू लिए और इन युवाओं को चयनित किया। इस मौके पर विभिन्न कंपनियों के द्वारा अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए साक्षात्कार लिया गया। साक्षात्कार में चयनित युवाओं को कंपनी द्वारा तुरंत ऑफर लेटर भी प्रदान किए गए। ये पूरी प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क आयोजित की जा रही है। जिला रोजगार कार्यालय के अधिकारियों ने बताया है कि शिवपुरी जिले में लगातार यह प्रयास किए जा रहे हैं कि शिक्षित एवं बेरोजगार युवाओं को निजी कंपनियों में रोजगार दिलाया जाए। इसके लिए प्लेसमेंट ड्राइव और मेलों में काउंसलिंग भी की जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता। हमारी अगली खबर है अशोकनगर जिले से, जहां जिला प्रशासन द्वारा जिले में सुशासन की दिशा में नवाचार कर एकल सेवा पोर्टल बनाया गया है। एकल सेवा पोर्टल का उद्देश्य सार्वजनिक सेवा वितरण में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अशोकनगर से हमारे संवाददाता डॉक्टर नीरज शुक्ला। अशोकनगर जिले में नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर आदित्य सिंह ने पहल की है। एक ऐसे एकल सेवा पोर्टल का निर्माण किया गया है जिससे जिले के आम नागरिक लाभान्वित होंगे और प्रशासन की जवाबदारी तय होगी। अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह ने बताया कि जिले में नवीन एकल सेवा पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य सार्वजनिक सेवा वितरण में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। एकल सेवा पोर्टल एकीकृत तथा उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रणाली प्रदान करेगा, जहां नागरिक जिले से संबंधित सरकारी विभागों को व्यक्तिगत अथवा सामुदायिक आवेदन दे सकेंगे। इस पोर्टल पर शासन की विभिन्न लोक कल्याणकारी जनहितैषी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। नागरिकों एवं शासकीय कार्यालयों हेतु केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा सुव्यवस्थित तरीके से आवेदनों का निराकरण, आवेदनों की स्थिति जानने की सुविधा भी रखी गई है। सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवेदक पोर्टल का उपयोग कर विभिन्न कार्यालयों को घर बैठे ही आवेदन कर सकता है। साथ ही शासन की विभिन्न योजनाओं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज
इसकी जानकारी प्राप्त कर योजनाओं का लाभ लेने हेतु भी आवेदन कर सकते हैं। एकल सेवा पोर्टल के सफल संचालन हेतु विगत दिनों जिला अधिकारियों का प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया। एकल सेवा पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन निराकरण में समय की बचत होगी, आम नागरिकों में संतुष्टि का भाव पैदा होगा, साथ ही विभागों कार्यालयों में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवेदक की संख्या में कमी आएगी। अशोकनगर से आकाशवाणी समाचार दर्शन के लिए डॉक्टर नीरज शुक्ला की रिपोर्ट। अब हम रुख करते हैं सीधी जिले की तरफ, जहां जल जीवन मिशन का कार्य युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं सीधी से हमारे संवाददाता सचिंद्र मिश्र। हर घर नल पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन योजना के तहत सीधी जिले में पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण समूह जल प्रदाय परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इन परियोजनाओं से जिले के हजारों परिवारों और सैकड़ों गाँवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। कलेक्टर स्वरचित सोमवंशी के अथक प्रयासों से इन 3 परियोजनाओं में से अब तक 1 पूर्ण हो चुकी है, जबकि 2 पर निरंतर काम चल रहा है। तीनों परियोजनाएं क्रमशः मझौली समूह जल प्रदाय योजना, सीधी बाणसागर समूह जल प्रदाय योजना और गुलाब सागर समूह जल प्रदाय योजना पर काम चालू है। इसमें से मझौली परियोजना का कार्य पूर्ण हो चुका है और इससे 25 गाँव के लिए लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि शेष दोनों पर अभी काम चल रहा है। आने वाले समय पर सीधी का ऐसा कोई गाँव, टोला, मोहल्ला अछूता नहीं रहेगा जहाँ पर शुद्ध पेयजल न पहुँचे। निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह अभिनव पहल ग्रामीणों के लिए वरदान साबित होगी। मैं नीरव अग्रवाल वर्तमान में मध्य प्रदेश जल निगम परियोजना K1 इकाई सीधी में महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य हर घर जल है, अर्थात प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक ग्रामवासी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। तो जिला सीधी में 5 विकास खंड है, जिसमें 1025 ग्रामों को शुद्ध जल प्रदाय किया जाना है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीधी से मैं सचिंद्र मिश्र। अनूपपुर जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने और लोगों के जीवन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से पुलिस ने नवाचार करते हुए जिले में हेलमेट बैंक की शुरुआत की है। पेश है अनूपपुर से हमारे संवाददाता अजीत मिश्रा की ये रिपोर्ट। वाहन चालकों का जीवन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से अनूपपुर पुलिस नवाचार करते हुए जिले में हेलमेट बैंक की शुरुआत की है, जिसमें QR कोड के माध्यम से स्कैन कर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर हेलमेट ले सकते हैं। यह 3 दिवसीय मुफ्त रहेगा। इसके बाद प्रत्येक दिवस पर सरचार्ज लगेगा। हेलमेट बैंक की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि निश्चित तौर पर यह एक नवाचार है और इससे लोगों में जागरूकता के साथ साथ अपने जीवन के प्रति एक सतर्कता भी देखने को मिलेगी। अनूपपुर यातायात पुलिस निश्चित तौर पर जागरूकता लाने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से यह अभियान चला रही है। शनिवार को हेलमेट बैंक का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक मोतीउर रहमान द्वारा किया गया। पुलिस अधीक्षक मोतीउर रहमान ने बताया कि अनूपपुर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा हेलमेट बैंक का शुभारंभ किया गया है। इसमें जो हमारे चालक बंधु जो 2 पहिया वाहन का उपयोग करते हैं, वो QR कोड को स्कैन करके अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल करने के बाद ट्रैफिक थाने से हेलमेट प्राप्त कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। जब उनका उपयोग समाप्त हो जाए तो उस हेलमेट को वापस ट्रैफिक थाने में जमा करा सकते हैं। QR कोड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक और सार्वजनिक स्थल पर उपलब्ध कराए गए हैं। सड़क सुरक्षा को देखते हुए और यातायात नियमों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हेलमेट बैंक का शुभारंभ अनूपपुर में किया गया है। आंकड़े बता रहे हैं कि लगातार यातायात पुलिस द्वारा किए गए नवाचार के कारण 2024 में जहां मार्च से जुलाई के बीच 147 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 201 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, वहीं 89 लोग अपनी जान गंवाई है। लेकिन हेलमेट चलाने की कार्रवाई और ड्रिंक एंड ड्राइव केस के मामले में कमी आई है। चलते 2025 में मृतकों की संख्या में 14% से भी अधिक कमी देखने को मिली है, जहां 2025 में 69 लोगों ने अपनी जान गंवाई, वहीं घायल 190। कुल मिलाकर 152 दुर्घटनाओं अभी तक बताई गई है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अनूपपुर से मैं अजीत मिश्रा। विदिशा जिले में नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से आदि कर्मयोगी अभियान चलाया जा रहा है। पेश है हमारे विदिशा संवाददाता की ये रिपोर्ट। विदिशा जिले में आदिवासी ग्रामीण समुदाय को प्रोत्साहित करने और सशक्त बनाने हेतु आदि कर्मयोगी अभियान को व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है। आदि कर्मयोगी अभियान अंतर्गत क्रियान्वित गतिविधियों के संबंध में जिला एवं खंड स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए गए हैं। इस अभियान के तहत जिले में जनजातीय क्षेत्रों में विकास और परिवर्तन के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम बनाए गए हैं। आदिवासी ग्रामीण समुदाय की भूमिका निर्वहन एवं विकास के लिए प्रोत्साहित कर सशक्त बनाने हेतु
आदि कर्मयोगी सहायक बन रहे हैं। आदि कर्मयोगी योजना अंतर्गत जनजातीय गांव के विकास की योजनाओं के प्लान वहां की आवश्यकता एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप किए जाएंगे। विदिशा कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने बताया कि जनजातीय ग्रामों के विकास में योगदान देने हेतु प्रशिक्षित कर्मयोगी किसी भी स्वरूप में अपनी सहभागिता निभा सकते हैं। यह महत्वाकांक्षी अभियान जनजातीय ग्रामों के विकास एवं व्यक्तियों में नेतृत्व क्षमता का विकास कर समाज और देश की मुख्य धारा से जोड़ने में सहायक होगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए विदिशा से वेद प्रकाश शर्मा। उमरिया जिले में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए हितग्राही मूलक योजनाओं का सैचुरेशन कैंप आयोजित किया जाना है। अधिक जानकारी दे रहे हैं उमरिया से हमारे संवाददाता अरुण कुमार त्रिपाठी। उमरिया जिले में भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग भोपाल द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए हितग्राही मूलक योजनाओं का सैचुरेशन कैंप आयोजित किया जा रहा है। सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह ने बताया है कि विकासखंड स्तर पर आगामी 10 एवं 11 सितंबर को गाँवों में कैंप का आयोजन कर शेष बैकलॉग कार्ड का 100% बनाना सुनिश्चित किया जाएगा। शिविर में विकास खंड स्तर से आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रतिदिन बीपीएम शाम 5 बजे तक रिपोर्ट संधारित कर जिला स्तर पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। करकेली विकास खंड के ग्राम पंचायत सस्तरा चिरहुला, ग्राम पंचायत डोड़का मानपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत बिजौरी अमिलिया तथा पाली विकास खंड के ग्राम पंचायत घुंघुटी एवं करकेली विकास खंड के ग्राम पंचायत धनवार, ग्राम पंचायत ताला में शिविर का आयोजन किया गया है। समाचार दर्शन के लिए उमरिया से मैं अरुण कुमार त्रिपाठी। प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट है बालाघाट जिले से, जहां मेरा रेशम मेरा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत शहतूत रेशम प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों, टसर रेशम उत्पादन प्रौद्योगिकियों पर क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे बालाघाट संवाददाता श्रीनिवास चौधरी। मेरा रेशम मेरा अभिमान कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय रेशम बोर्ड, बुनियादी बीज प्रगुणन एवं प्रशिक्षण केंद्र बालाघाट और जिला रेशम कार्यालय बालाघाट द्वारा जिले के किरणापुर विकासखंड के ग्राम नेवरगांव, बटरमारा एवं गुरुवार को खैरलांजी विकासखंड के ग्राम मोवार और विकासखंड बालाघाट के ग्राम गर्रा में सहतूत रेशम प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों, टसर रेशम उत्पादन पर क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को सहतूत एवं टसर रेशम की खेती और रेशम कीट पालन की नवीनतम तकनीकों से अवगत कराना था, जिससे कि उनकी पैदावार और आय में वृद्धि हो सके। कार्यक्रम में रेशम कृषकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिन्होंने नई तकनीकों को सीखने में गहरी रुचि दिखाई। विशेषज्ञों ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी दी, जिससे किसानों को सहतूत के पौधों को लगाते समय सही दूरी बनाए रखने के महत्व के बारे में बताया गया। यह तकनीकी पौधों को बेहतर विकास, सूर्य के प्रकाश के उचित अवशोषण और हवा के संचार के लिए महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों ने पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने वाले विकास नियामकों के सही उपयोग के बारे में मार्गदर्शन दिया, जिससे कि पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। इस पहल की सराहना करते हुए किसानों ने कहा कि इस तरह के प्रदर्शन उनके लिए बहुत उपयोगी है। हम इन तकनीकों को अपनाकर अपनी आय को बढ़ाने में उम्मीद करते हैं। डॉक्टर बावस्कर दत्ता मदन ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे, जिससे अधिक से अधिक किसान इन तकनीकों का लाभ उठा सकें और क्षेत्र में रेशम उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बालाघाट से मैं श्रीनिवास चौधरी। तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।